नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अंकित शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी हम बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसकी वैकेंसी आने वाली है और जिसका कैलेंडर भी जारी हो गया है, आखिर कैसे तैयारी करें कि उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर हम प्राप्त कर सकें। मैंने बीपीएससी टीआरई 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट से जूनियर में सिलेक्शन लिया है और मैंने उसके लिए कौन कौन सी बुक्स यूज की थी, क्या मैंने कोई कोर्स लिया था, कैसे मैंने क्या किया, आइए उसके बारे में बताते हैं। साथियों, बीपीएससी का जो पेपर आ रहा है आप लोगों को लेवल तो पता ही होगा। जो टीआरई 1 का पेपर था उसका लेवल आपने देखा होगा, टीआरई 2 का जो पेपर हुआ उसका भी लेवल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो पहले हम उन पीवाईक्यू पेपरों को सॉल्व करके देखें कि आखिर हमारा जो पेपर आया है वो हमारे लेवल से कितना ऊपर है, आखिर क्या हम उसमें कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है, क्योंकि उसमें जो पांचवा ऑप्शन है वो काफ़ी दिक्कतें कर रहा है। तो इसके लिए हम पहले पेपर का एनालाइज करते हैं कि कैसे कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में मुझे कितनी मेहनत करनी है, जनरल पेपर में खासकर। उसके बाद सब्जेक्ट वाले जब मैटर आएगा तो सब्जेक्ट वाला मैटर में अलग से स्ट्रेटजी बताएंगे। पहले हम कोशिश करते हैं कि जो जनरल पेपर जो 40 नंबर का आता है उसमें हम कितना बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकें। जो मेरा 40 में जो 40 नंबर वाला स्कोर था उसमें मैंने कैसे 32 मार्क्स गेन किए और कैसे 30+ मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि एक बुक बीपीएससी की, जो बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जितने पेपर करवाया है शुरू से लेकर तब के, यानी जो बीपीएससी जो उसमें अधिकारी रैंक के पेपर आते हैं उन सभी पेपर को हम सॉल्व करेंगे जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। उन पेपर को कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करें। जब आप 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे उन पेपरों को, तब आप देखेंगे कि उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिट्टो आ जाते हैं। उसके बाद करना क्या है, अगर आप 6 to 8 का पेपर देने जा रहे हैं तो 6 से लेकर 8 तक की जो वहाँ की बुक है सीआरटी की, उसमें से लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आप 9th-10th का पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि 9th-10th की भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो वहाँ की हैं उसको पढ़ें। लेकिन सबसे अच्छा जो ये रहेगा कि आप जितने भी बीपीएससी के जो पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए उनमें, वो सारे सॉल्व करें। साइंस के लिए आप एससीईआरटी को फॉलो करें, जो वहाँ जिस क्लास का आप पेपर देने जा रहे हैं खासकर उसकी तो करें। और उसके बाद बाकी मैथ के लिए आप जनरल मैथ आती है, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगी, तो मैथ के लिए आप कोई भी नॉर्मल बुक सॉल्व कर सकते हैं जो जिसमें कुछ ही चैप्टर सॉल्व होते हैं, सॉल्व करके आप पेपर निकाल सकता है। लेकिन जीएस के लिए खास तौर पर आपको हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप ल्यूसेंट भी सॉल्व कर सकते हैं और कोशिश करें कि जो घटना चक्र आती है उसके लगभग जो उसमें टॉपिक दिए रहते हैं वो सारे तैयार कर लें। आप बात करते हैं कि क्या कोई कोर्स सफिशिएंट है, तो मेरे हिसाब से कोर्स लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोर्स में वो चीज़ें नहीं पढ़ा पाएंगे जो आप सेल्फ स्टडी करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि कोर्स में कई चीज़ें होती हैं, आपका टाइम भी ले रहा है, तो कोशिश करें कि आप जो टाइम कोर्स में देंगे उतना 6 से 7 घंटा आप अगर सेल्फ स्टडी करके अपने नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब मॉडर्न हिस्ट्री की आपने घटना चक्र पूर्वावलोकन ले ली या बीपीएससी के जो पीवाईक्यू उनको सेशन ले लिया, जो अभी क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी द्वारा टीआरई 1 में टीआरई 2 में, आप उन क्वेश्चन को देखिए। आपको उनमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको नहीं, जो नहीं आ रहे हैं आप उनको एक नोट डाउन करके लिखिए और आप अपने नोट्स खुद बनाइए। आप देखेंगे कि आपको जो पेड कोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा अच्छा लाभ इससे होगा। और बाकी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करें। ल्यूसेंट में जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है फैक्ट टू फैक्ट वो देखें, और एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि हिस्ट्री की जो एससीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी की बुक है खासकर क्लास 6 से लेकर 10th तक आपको पूरी नहीं पढ़नी। 6, 7, 8 में कुछ नहीं है, 9th और 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है हिस्ट्री की जगह पर, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो 8th क्लास में लगभग मिल जाता है, तो आप उससे ही तैयार करें। देखना ये मतलब काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होगा। और खासकर उसके लिए घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो मैंने यूज किया उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी कम से कम 200-250 पेज होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, आपको उन क्वेश्चनों को बार बार, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट में दिए रहते हैं, जैसे मेरे पास हिस्ट्री की
ये बुक थी, ये भारतीय इतिहास की बुक थी, मैंने इसका यूज किया और इसमें से जितने भी ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनको मैंने सारे सॉल्व किया। यकीन मानिए कि क्वेश्चन आप जब इससे सॉल्व करके जाएंगे तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपने ना देखा हो। बहुत ही बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप इसको सॉल्व करके यहाँ से घर से जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। रही बात साइंस की, तो साइंस के लिए आपको SCERT पढ़ना ही होगा, SCERT की बुकें पढ़नी होगी, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन इस बार जो TRE 2 आया था उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हम आगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी अपलोड करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ये मेरा पहला चैनल था, जो अभी मेरा पहला वीडियो था जो स्ट्रेटजी के लिए था। आगे भी ऐसे ही वीडियो आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी करें। थैंक यू।